जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कैंपस में पढ़ाई के प्रेशर से जुड़ी हुई है। आईआईटी और आईआईएम जैसे देश के जाने माने संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी चिंता का सबब बन गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि कैंपस में सब कुछ ठीक नहीं है। वजह पढ़ाई का प्रेशर हो या फिर सख्त नियम या फिर पढ़ाई का माहौल। लेकिन कैंपस में अगर कुछ छात्र दबाव या फिर तनाव में हैं तो इसे गंभीरता से देखने और समझने की जरूरत है। छात्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही गाइडलाइंस बनाने जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी जानकार बदलाव को जरूरी बता रहे हैं। ये मुद्दा हमारे परिवार और पड़ोस के बच्चों से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने, दिल में अनगिनत अरमान, कैंपस से निकलकर कुछ नया, कुछ बड़ा करने का जुनून। लेकिन कैंपस के सफर का शुरुआती जोश कई बार चट्टान जैसी चुनौतियों के सामने दम तोड़ जाता है। भारी भरकम पढ़ाई, परीक्षा और सख्त नियमों के दबाव में एक दिन धैर्य और हौसला कुछ छात्रों का दामन छोड़ जाता है। डरकर, हालात से हारकर या कैंपस के भेदभाव से उकताकर कई छात्र टूट जाते हैं। फिर कैंपस से उनके सुसाइड की खबर आती है, जो देश को सकते में डाल देती है। आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी के मामले बढ़े हैं। जाहिर है इसकी वजह छात्रों पर मेंटल और इमोशनल प्रेशर है। इसे लेकर न सिर्फ कैंपस में चिंता है, बल्कि सरकार भी गंभीर है। इसलिए बेहद जरूरी है कि इस मुद्दे पर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि कैंपस में सुसाइड को लेकर चिंता क्यों बढ़ गई है। सरकार के दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 यानी 5 सालों के दौरान आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम के 61 छात्रों ने खुदकुशी की। इस दौरान अकेले आईआईटी के 33 छात्रों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पीछे मौजूद दबाव और तनाव को समझना और उन्हें दूर करना जरूरी है। इस सवाल का जवाब जरूरी है कि आखिर कैंपस में ऐसा क्या है जिसके सामने कुछ छात्र हिम्मत हार जाते हैं। इस साल आईआईटी मुंबई और आईआईटी मद्रास में छात्रों की खुदकुशी ने न सिर्फ कैंपस बल्कि देश को झकझोर दिया है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने जरूरी कदम उठाने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, जो स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक को कवर करेगा। इसके तहत छात्रों को हर तरह के तनाव से बचाने के दिशा निर्देश होंगे। इसके साथ ही छात्रों को मदद देने, उनकी शिकायत सुनने की प्रणाली स्थापित की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि कैंपस में भेदभाव और दबाव वाले माहौल को दूर किया जाएगा। हालांकि आईआईटी के तमाम कैंपस भी छात्रों की सुसाइड को लेकर सतर्क हो गए हैं और इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। मसलन आईआईटी बॉम्बे में कम ग्रेड पाने वाले और बैकलॉग वाले छात्रों के लिए काउंसलिंग की पहल की गई है। पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने की दिशा में पहल की जा रही है। इसके साथ ही मानसिक कल्याण केंद्रों की स्थापना भी हो रही है। आईआईटी बॉम्बे अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस में बदलाव की दिशा में काम कर रहा है ताकि छात्रों का तनाव कम हो सके। आईआईटी गुवाहाटी भी कम नंबर लाने वाले छात्रों की काउंसलिंग पर फोकस कर रहा है और आईआईटी दिल्ली भी पाठ्यक्रम को आसान बनाने की प्रक्रिया में है। लेकिन कैंपस में मसला सिर्फ सिलेबस नहीं है। शिकायत होती है कि कैंपस के अंदर शिक्षक और साथियों का रवैया भी कुछ छात्रों के लिए तनाव का कारण बनता है। इसीलिए इस समस्या को संपूर्णता में देखने की जरूरत है और कैंपस में बेहतर माहौल बनाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यकीनन कैंपस में छात्रों पर दबाव है, लेकिन क्या सरकार की गाइडलाइंस से फर्क पड़ेगा? इसे हमने समझा मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक रहेजा से। सुनिए। गाइडलाइंस होंगी तो टीचर, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये मान लेना कि ये रातों रात एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, ये बहुत यूटोपियन एक्सपेक्टेशन होगा,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये गेम चेंजर बन सकता है, बिकॉज जस्ट द फैक्ट कि हमारी सरकार, जो हमारे संरक्षक हैं, वो एक सेंसिटिविटी के साथ मूव करना चाहते हैं, युवा की मेंटल हेल्थ को एक ड्यू कंसिडरेशन, एक ड्यू जो है ऑब्जर्वेशन देने का, ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत काबिले तारीफ है। कहते हैं महिलाओं का दिल नाजुक होता है, लेकिन चिंता इस बात की है कि अब महिलाओं का दिल तेजी से बीमार हो रहा है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में महिलाओं को हार्ट अटैक और दूसरी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। तस्वीर इसी साल फरवरी की है। भावनगर में एक 24 साल की दुल्हन को शादी के मंडप में दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। न पहले कोई दिल की बीमारी, न कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम, बस अचानक हार्ट अटैक आया जो उसकी सांसों की टोर तोड़ गया। मगर ये कोई इकलौता मामला नहीं है। देश में हार्ट अटैक से मरने वाली महिलाओं की तादाद लाखों में है। बल्कि चिंता इस बात से है कि महिलाओं में दिल की बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कभी ये सोच थी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हार्ट अटैक कम आते हैं, लेकिन नई स्टडी से सच्चाई सामने आई है कि महिलाओं के लिए खतरा ज्यादा बड़ा है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक भारत में साल 2017 में दिल की बीमारियों से करीब 41 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें 18 लाख महिलाएं और 23 लाख पुरुष थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में दिल की बीमारी की रफ्तार तेज है और इसकी वजह है महिलाओं में ओवरवेट, डायबिटीज, स्ट्रेस और स्मोकिंग। इस तरह अमेरिका जैसे देशों की तरह भारत में भी दिल की बीमारी महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। समस्या ये है कि महिलाओं में दिल की बीमारी के लक्षण पुरुषों से अलग होते हैं और धीरे धीरे सामने आते हैं, इसलिए अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। डॉक्टर्स की राय में महिलाओं में पैर में सूजन, वजन बढ़ना, नींद नहीं आना, एंजाइटी, बेहोशी, खांसी और आवाज में खरखराहट जैसे लक्षण होते हैं। कुछ दिन पहले जानी मानी अभिनेत्री सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया। पूरी तरह फिट और रेगुलर वर्कआउट करने वाली सुष्मिता को दिल का दौरा पड़ने पर लोग हैरत में रह गए। लेकिन डॉक्टर्स मानते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ नजर आने वाली महिला भी दिल की बीमारी का शिकार हो सकती है और ऐसा स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर या एंजाइटी की वजह से हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाली दिल की बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसमें दिल से दूसरे अंगों तक खून पहुंचाने वाली नलियों में ब्लॉकेज आ जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक की आशंका रहती है। ऐसा तब होता है जब दिल बहुत धीरे या बहुत तेज या फिर अनियमित तरीके से धड़कता है। महिलाओं में हार्ट फेल्योर का भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वो शरीर के दूसरे अंगों तक खून नहीं पहुंचा पाता। ऐसी बीमारियों से दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने दिल का ख्याल रखें। इसके लिए नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट जरूरी है। कैफीन और अल्कोहल से दूरी जरूरी है। उतना ही जरूरी है खुद को तनाव से दूर रखना। नई स्टडी के अनुसार महिलाएं ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, जो उनके दिल के लिए ठीक नहीं। महिलाओं के मामले में दिल की बीमारी का हार्मोन से भी कनेक्शन है। महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ दिल को सुरक्षित रखने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, इसलिए दिल की बीमारी की आशंका भी बढ़ जाती है। हार्मोन का संतुलन ठीक रहे, इसलिए जरूरी है कि किशोर अवस्था से ही लड़कियों की हेल्दी डाइट पर ध्यान दिया जाए।
अच्छी लाइफस्टाइल के साथ दिल को बीमार होने से बचाया जा सकता है, इसलिए खुद पहल करें और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में महिलाओं के दिल के साथ मसला क्या है, तेजी से बढ़ रही बीमारी की वजह क्या है और इससे बचने का तरीका भी क्या है, इसे हमने समझा गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अश्विनी मेहता से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। बहुत सारी महिलाओं को अब हम देखते हैं कि यंगर एज पे हार्ट अटैक आ रहा है। और अगर मैं बात करूं आज से 25-30 साल पुरानी, तो ये कहा जाता था कि जब तक रिप्रोडक्टिव एज में हैं और जब मेनोपॉज नहीं हुआ तो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स बचा के रखते हैं। लेकिन पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार यंग लेडीज में बढ़ोतरी हो रही है हार्ट अटैक्स की। और अगर हम अभी ये सेलिब्रिटीज हैं जो न्यूज में आए और पॉपुलर हुए, जैसे सुष्मिता सेन जी, तो इनको हार्ट अटैक हुआ। तो आप देखिए, ये बहुत फिजिकली एक्टिव थी, एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, लेकिन तब भी हार्ट अटैक हुआ। तो कारण क्या हो सकता है? कारण देखिए मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सारी चीजें करना इनफ नहीं है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, अंडरलाइंग डायबिटीज और इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल, जो साइको सोशल स्ट्रेस है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ में स्मोकिंग और जो और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं एडिक्शन से रिलेटेड, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे सुष्मिता जी के साथ, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि इतना वर्कआउट करते थे, तो उनके जो डॉक्टर हैं, उन्होंने जिन्होंने एंजियोप्लास्टी की, तो उन्होंने भी कहा कि उनको हार्ट अटैक की वजह से डैमेज हार्ट में बहुत कम हुआ, क्योंकि कोलेट्रल्स भी अच्छे बन जाते हैं। तो एक्सरसाइज तो करनी है, कोशिश करें 10,000 कदम रोज चलें, जितना हो सके फल सब्जियां ये ज्यादा खाएं और स्ट्रेस से दूर रहें। और अब बात करवट बदल रहे कोरोना की। पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना को कंट्रोल करने में हम कामयाब रहे। उसके बाद कोरोना का संक्रमण हुआ तो जरूर, लेकिन हालात गंभीर नहीं हुए। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि कोरोना बेअसर हो गया है। मामूली लक्षणों के साथ ही सही, लेकिन ये वायरस लोगों को परेशान कर सकता है। इस लिहाज से चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल और गुजरात में ग्राफ तेजी से बढ़ा है, इसलिए सावधानी जरूरी हो गई है और जाहिर है इसे लेकर हमें हॉर्न बजाना चाहिए। मार्च का यही महीना था जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। हालांकि 3 साल पहले बेलगाम कोरोना के नाम की दहशत थी, लेकिन पहली और दूसरी लहर से उबरने के बाद हम महामारी को मात देने में कामयाब रहे। लेकिन सच ये भी है कि कोरोना हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। यूँ कहें कि हम तब से कोरोना के साथ ही जी रहे हैं। इस वायरस को कंट्रोल में रखने का बस एक ही तरीका है, सावधानी बरती जाए। गुजरते मार्च में कोरोना के बढ़ते आंकड़े हम एक बार फिर से सतर्क रहने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को समझ लीजिए। पिछले शनिवार को कोरोना के 1071 मामले सामने आए। 180 दिनों बाद एक दिन में 1000 का आंकड़ा पार हुआ। पिछले 7 दिनों में 4929 केस सामने आए। इस तरह 8 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। पिछले हफ्ते कोविड की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के ये आंकड़े बता रहे हैं कि सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक्टिव केस की संख्या मामूली सही, लेकिन उनमें हो रही बढ़ोतरी चिंता का सबब है। कोरोना के मामले लगातार 5 हफ्ते से बढ़ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर मामले पश्चिम और दक्षिण भारत में सामने आए हैं। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए थे, आंकड़ा 1165 का है। केरल में 739 नए मामले, कर्नाटक में 656 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच गुजरात में तेजी से केस बढ़े हैं। नए मामलों की तादाद पिछले हफ्ते 660 रही, जबकि दिल्ली में 235 नए मामले सामने आए। इसी तरह नंबर बेशक कम हो, लेकिन संक्रमण राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना के मामले इसलिए आंकड़ों में नजर आ रहे हैं क्योंकि फ्लू वायरस की वजह से टेस्टिंग बढ़ी है। ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब गंभीर नहीं है। इस दौरान जिससे भी संक्रमण हुआ, उनमें ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो गए।
लेकिन इस वायरस को लेकर थोड़ी सावधानी तो जरूर बरतनी होगी। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल और समय समय पर साबुन से हाथ धोने को कहा गया है। बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने, शरीर के तापमान की जांच करते रहने और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखने की सलाह दी गई है। निर्देश में कहा गया है कि सांस लेने में दिक्कत होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर 5 दिन से तेज बुखार और खांसी हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसे पहले से गंभीर बीमारी हो उसे अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एंटीबायोटिक दवाएं तब तक इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है जब तक कोरोना की पुष्टि न हो जाए। इसके अलावा कई दूसरी दवाओं को भी इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। जरूरी है कि सरकार के निर्देशों को आप गंभीरता से लें और दूसरों को भी सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर। दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार टाइम मैगजीन ने टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में आपको बता दें कि भारत की 2 जगहों को शामिल किया है। टाइम मैगजीन ने घूमने के लिहाज से साल 2023 की दुनिया की 50 सबसे शानदार जगहों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में 2 भारतीय स्थानों उड़ीसा और मयूरभंज जिला और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी है। टाइम मैगजीन ने मयूरभंज को दुर्लभ काले बाघों और प्राचीन मंदिरों की वजह से चुना है, तो वहीं लद्दाख को उसके रोमांच और लजीज खाने के लिए चुना है। टाइम मैगजीन ने लद्दाख और मयूरभंज के लिए प्रोफाइल पेज बनाए हैं, जिसमें बताया गया है कि ये जगह प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा क्यों है। लद्दाख के बारे में कहा गया है कि ये जगह अपने अद्भुत नजारे और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार लद्दाख घूमने आने के बाद लोग कई बार यहां आना पसंद करते हैं। इस साल भारत ने लद्दाख के हनले गांव में अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया है, जो कि खगोलीय नजारे देखने के लिए आदर्श जगह है। इसके अलावा लद्दाख में करीम और नाथू स्वीट समेत तमाम दूसरे बड़े आउटलेट्स का जिक्र भी किया गया है, जहां एक से बढ़कर एक जायकेदार खाना मिलता है। वहीं ओडिशा के मयूरभंज के बारे में कहा गया है कि ये जगह अपने हरे भरे परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मैगजीन ने मयूरभंज के बारे में लिखा है कि ये अत्यंत दुर्लभ ब्लैक टाइगर को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है। विश्व प्रसिद्ध सिमिलीपाल नेशनल पार्क के अलावा इस जिले में और भी बहुत कुछ है जो कि पर्यटक देख सकते हैं। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करते हैं एक ऐसी अनोखी मुहिम की जो कि बढ़ते प्रदूषण से राहत पाने के लिए एक अच्छी पहल है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 142 में ट्री बैंक खुला है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको यहां 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा, बल्कि यहां से आप फ्री में ढेर सारे पौधे ले जा सकते हैं। नोएडा में इन पौधों के जरिए पर्यावरण में फैले प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 142 में ये है नोएडा का पहला ट्री बैंक। राजीव शर्मा ने अपने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर इस ट्री बैंक की शुरुआत की। यहाँ से कोई भी मुफ्त में पेड़ पौधे ले सकता है। लेकिन हमने इसमें देखा कि जो है लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लोगों का मन भी है, लेकिन वो 100 रुपए का पेड़, 200 रुपए का पेड़ खरीद के कैसे लाएंगे? अपने घर को रोजमर्रा की जिंदगी से पैसे निकाल के लाना और पौधारोपण करना। तो हमने फिर एक निःशुल्क पौधा देने की ये प्रक्रिया शुरू की, ताकि कम से कम जिन लोगों की इच्छा है वो इच्छा पैसे की वजह से मरे ना। तो मैं हुआ या मेरे दोस्त प्रदीप जी हुए। यहाँ नीम, पीपल, अमरूद, आंवला, बरगद और अर्जुन जैसे तमाम पौधे मौजूद हैं। राजीव शर्मा के दोस्त प्रदीप ने इससे पहले साल 2017 में गाजियाबाद में भी ट्री बैंक की शुरुआत की थी। आगे वो ग्रेटर नोएडा में भी एक ट्री बैंक खोलने की तैयारी में है। और ये सीजनल पौधे नहीं है, आप एक बार लगाओगे इस पौधे को, यदि वो आपने 2 से 3 साल उसकी केयर कर ली तो वो लॉन्ग टाइम जाता है और हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा देता है। लोगों को पौधे देने के बाद राजीव उन पौधों की देखभाल पर भी अपनी नजर रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो पौधों का ख्याल रखने के लिए जरूरी कदम भी उठाते हैं। उनकी इस पहल को लोगों की सराहना मिल रही है।
पे यथा योग जगह हम लगाएंगे इसको और इनका पूरा पालन करेंगे, पालन पोषण करेंगे। इस नर्सरी के बारे में पता चला, यहाँ पर औषधीय, छायादार सब तरह के पेड़ हमको यहाँ पे निःशुल्क प्राप्त हुए। इस ट्री बैंक से अब तक सैकड़ों लोग मुफ्त पौधे ले जा चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर भी इस पहल की चर्चा होने लगी है। ट्री बैंक में आपको पैसों का पेड़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से पेड़ लेकर अगर आप थोड़ी सी मेहनत और अपनी नियत की जमा पूंजी लगाएंगे तो ब्याज के रूप में आपको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध जीवन मिलेगा। वैसे भी कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में गार्डनिंग बहुत महंगा शौक है, तो यहाँ पर आइए, फ्री में पेड़ ले जाइए, लगाइए और कल के लिए एक बेहतर पर्यावरण तैयार करिए, ताकि आने वाले वक्त में इंसान को ऑक्सीजन के लिए किसी सिलेंडर का सहारा ना लेना पड़े। ओडिशा सरकार की एक पहल ने उसे दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। ओडिशा सरकार ने 17 लाख से ज्यादा कॉलेज की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान की शुरुआत साल 2013 में की गई थी। पिछले करीब 10 वर्षों में सरकार ने ओडिशा राज्य की 17 लाख से ज्यादा गर्ल स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का लक्ष्य पूरा किया है। छात्राओं को ये ट्रेनिंग भुवनेश्वर में उत्कल कराटे स्कूल में दी गई। 42 घंटे की इस मुफ्त ट्रेनिंग में छात्राओं के आने जाने से लेकर उनके ट्रेनिंग सेंटर में रहने और खाने का इंतजाम भी सरकार की ओर से ही किया गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन छात्राओं ने अपनी अपनी जगहों पर जाकर दूसरी छात्राओं को ट्रेनिंग दी। छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कोर्स तैयार करने का काम उत्कल कराटे स्कूल के सेक्रेटरी हरि प्रसाद पटनायक ने किया है। We have founded this particular course, REACT, a self-defense system for women, which has been imparted to our college girls and school girls for last 8 years by the government of Odisha. It is the government of Odisha's one of the best initiative to empower our girl students. This particular training has been imparted to Odisha girls since 2013. In this context, we have already taught more than 17 lakhs girls directly or in cascading method in different 30 districts of Odisha. बिहार में 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में आपको मिलवाते हैं उन टॉपर्स से जिन्होंने खुद पर भरोसा कर खुली आंखों से देखे सपने अपनी लगन के बूते हकीकत में उसे बदल दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये आयुषी हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत और लगन के दम पर बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट में पहला स्थान पाया। वो साइंस की टॉपर स्टूडेंट बनी है। आयुषी ने कुल 474 अंक पाए। खगड़िया के मटिहानी गांव की रहने वाली आयुषी की ख्वाहिश डीएम बनने की है। मेरी तैयारी बेसिकली सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट रहती थी। सेल्फ स्टडी बहुत की है और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। मम्मी पापा का तो था ही, लेकिन एक टीचर है जो कि बहुत मोटिवेट किया करते थे। लिखने के तरीका पे सबसे ज़्यादा हम फोकस किए कि कैसे लिखना है। तो जब दिसंबर जनवरी का टाइम था तो बहुत हम लिखा करते थे पेज पे। इस दौरान तो हाथ पे वो छाले भी पड़ जाते थे। तो सफलता के पीछे तो मेरी मेहनत भी थी और सबका सपोर्ट था। वहीं औरंगाबाद की सौम्या शर्मा ने इंटर कॉमर्स में स्टेट टॉप किया। पिता किसान हैं तो मां गृहिणी। सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय की छात्रा सौम्या कहती हैं कि उनका बचपन से सपना था कि वो अपनी मेहनत के दम पर राज्य का नाम रोशन करें। आपको बस करना है कि मेहनत तो आप यूँ करना है, पेरेंट्स तो आपके बस आपको सपोर्ट ही करने वाले हैं। और एक बार कर लीजिएगा उसके बाद तो आप देख सकते खुशहाली का तो खैर बयां ही नहीं कर सकते अपने लफ्जों में कितना खुशहाली है। बस आपको दिन रात मेहनत करना है। वहीं पूर्णिया की डडुआ बाड़ी नेहरा गांव की मुहुद्देशा ने इंटर आर्ट्स में 475 अंक पाकर बिहार टॉप किया। बहुत ही अपने लगन से पढ़ाई करें, क्योंकि कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए ना तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और ये बात सच है जो आज मेरे सामने भी है, जिसका रिजल्ट मुझे आज मिल गया। ऐसे ही औरंगाबाद के रजनीश पांडे ने भी खुली आंखों से जो सपना देखा उसे मेहनत के बूते हकीकत में उन्होंने बदल डाला। रजनीश 12वीं के रिजल्ट में 95% नंबर लाए तो परिवार की खुशी देखने लायक थी। जाहिर है परीक्षा में टॉप पर पहुंचने की खुशी बेहद बड़ी और अहम होती है, न केवल उन छात्रों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी ये यादगार पल किसी गर्व से कम नहीं है। किसी ने साइंस, किसी ने आर्ट तो किसी ने कॉमर्स की 12वीं परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ दिए।
सभी कामयाब बच्चों के घर के हालात अलग अलग हैं, लेकिन चेहरों की एक सी मुस्कान कह रही है कि इनके कदम अब आगे बढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।